स्वामी श्री बालकृष्णाचार्य जी महाराज, अयोध्या धाम, 25 मिनट। आए। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे देवसुनायकं गुरुवरं दीक्षाप्रदं मामकं श्रीरामायणमर्मभेदनपटुं सेवे कृपाशङ्करम्। श्रीमद्व्याकरणादिशास्त्रनिपुणं श्रीवैजनाथं गुरुं दुर्गादत्तत्रिपाठिनामकगुरुं श्रीवेदमूर्तिं भजे। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तमर्मज्ञं शास्त्रसागरं श्रीरामवदनं नौमि वेदान्तार्थप्रदं गुरुं कुबेरनाथतनयं शास्त्रपीयूषवर्षिणं ब्रह्मचारी गुरुं वन्दे वेदवेदाङ्गपारगम्। अयोध्यानगरी रत्नं विश्वविख्यातवैभवं नृत्यगोपालदासाख्यं महनीयमहं भजे। विद्या विनय संपन्नं प्रत्युत्पन्नमतिं मुदा जगद्गुरुपदासीनं जगद्विख्यात वैभवं श्रीकोसलेन्द्रसदनस्याध्यक्षं शास्त्रपारगं नौम्यहं वासुदेवार्यं विद्याभास्करसंज्ञकम्। यत्प्रेरणा सदास्माकं शास्त्रचिन्तनपद्धतौ ददात्युत्साहमत्यन्तं तं नमामि निरन्तरम्। श्रीमद् रामकथाप्रवाहजलदौ सम्मज्जयन्तं सदा भक्तान् स्वीयवचो वीरद्भुततमिर्विख्यातकीर्तिं मुदा। शान्तं श्रीरघुनाथदिव्यचरितं स्वादैकमग्नाशयं नौम्यत्रैव मुरारिवापुमनघं मान्यं मनीषीवरम्। उपस्थितेभ्यो विद्वद्भ्यः सभायां श्रद्धया मुदा आयोजकेभ्यो भक्तेभ्यो नमो वाकमधीमहे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती चल रही है, इसलिए उनके विषय में भी एक श्लोक का, 2 श्लोकों का निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध यमुना तीरे प्रयाग निकटे शुभे राजापुरेऽवतीर्णं तं सुप्रसिद्ध कवीश्वरं श्रीरामचरितग्रंथ प्रणेतारं गुणोदधिं गोस्वामी तुलसीदासं महनीयमहं भजे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री राजापुर धाम की। श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन करता हूँ। यद्यपि श्लोक के द्वारा मैंने सबका संबोधन कर लिया है,
तो जी अग्रे प्रवर्तताम। आज वेद में जो कहा गया है शूषा चमे सुदिनन चमे, मेरे लिए बड़ा सुंदर उषा का दिन है। उषा हमारे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का दिन है। सुदिनन चमे, और बड़ा सुंदर दिन है मेरे लिए। जो ये आयोजन श्री तुलसी संगोष्ठी जयंती ऐसा रखा गया इस बार प्रयागराज के निकट चित्रकूट धाम और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि प्राकट्य भूमि वहां पर रखा गया। ये मणिकांचन संयोग बन गया। और जब हम आ रहे थे इधर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जब श्रृंगवेरपुर आया तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी का श्लोक याद आ गया हमको। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तो उस समय श्रृंगवेरपुर जब आ जाते हैं, निषाद राज जी को जब पता लगता है तो अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के प्रभु श्री राम का अगवानी करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक निवेदन कर देते हैं कि प्रभु ये राज्य आप ही स्वीकार करें, हम आपके दास और दासी होकर के सब लोग रहेंगे, आप हम लोगों के ऊपर शासन करें। प्रभु श्री राम ने उस समय कहा कि हे निषाद राज, मैं तो नगर में निवास नहीं कर सकता हूँ, ग्राम में भी निवास नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो कंदमूल फल खाते हुए रहना है 14 वर्ष वन में। तुम जो हमारे लिए वहाँ से पैदल चले आए, हम इतने से ही प्रसन्न है। तुमने जो स्नेह दिखाया, पदभ्याम अभिगमात चैव स्नेह संदर्शनेन च, हे निषाद राज जी आप हमारे लिए इतना पैदल चले आए हो, स्नेह दिखाया है, इसी से हम अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च, हम अर्चित माने पूजित भी हो गए हैं और पूजित अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च, हम प्रसन्न भी हो गए हैं। तो इस तरह से निषाद राज के ऊपर भगवान ने कितना कृपा की है। उस समय महर्षि वाल्मीकि तो वर्णन करते हैं कि रामस्यात्म समः सखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री विनय पत्रिका में 164 पद में वर्णन किया है। केवट मीत कहे सुखमानत बानर बंधु बड़ाई। केवट के मित्र कहने से भगवान राम सुख मानते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और ये तो बानर के बंधु हैं कहने से बड़ाई मानते हैं, माने अपना सम्मान मानते हैं। ये तो हनुमान जी महाराज ने भी स्वयं श्रीमद् भागवत जी में कहा है 5वें स्कंद में, न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर नाकृतिस्तो सहेतु तैर्यद विसृष्टान अपि नो वनौकसस् चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न हमारा जन्म अच्छा है, ये हनुमान जी का दैन्य है, हनुमान जी ने नैत्यानुसंधान किया है। न जन्मनूनम, न हमारा कोई जन्म, बानर जाति में जन्म क्या है, न हमारा कोई सौभाग्य, न वांग न बुद्धि, वाणी भी हमारी कोई अच्छी नहीं, बुद्धि भी कोई अच्छी नहीं। ये वही से हनुमान जी महाराज तो स्वयं भगवान राम हनुमान जी महाराज की प्रशस्ति करते हैं। जब ऋषिमुख पर्वत के पास में पंपा सरोवर से जब आगे निकल रहे थे सुग्रीव से मैत्री करने के लिए, तो उस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को देख करके, लक्ष्मण जी को देख करके सुग्रीव जी घबरा गए, कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है ये, हनुमान जी जरा सा पता लगाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज गए, उसके बाद इतना सुंदर उन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आप तो राजपुत्र जैसे लगते हैं, राजकुमार जैसे लगते हैं, राजाओं के लक्षण से युक्त हैं, आपको तो सब अंगों में भूषण को धारण करना चाहिए था। सर्वभूषण भूषारो किमर्थम किमर्थम न विभूषितम, तो आपने क्यों अपने अंग को
सुशोभित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने उन आभूषणों को सुशोभित करने के लिए आपने क्यों गहना धारण नहीं किया, आदि आदि। फिर उसके बाद भगवान श्री राम ने जब सुना तो लक्ष्मण जी को सावधान करते हैं, लक्ष्मण जी जरा वार्ता करना, ये बहुत बड़े विद्वान हैं जी, संभल के वार्ता करना, हमारे स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं। और श्री भगवान श्री राम ने कहा कि देखो ये जो व्यक्ति बोल रहा है और अपने को सुग्रीव का दूत बता रहा है, राजदूत बता रहा है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। नान्द्रिग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। अरे ऋग्वेद का अध्ययन न किया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है। ना यजुर्वेद धारिणः, यजुर्वेद को जिसने धारण नहीं किया है ऐसा नहीं बोल सकता है, ये जैसा ये सुग्रीव जी के जो राजदूत बोल रहे हैं। ना सामवेद विदुषा शक्यम एवं प्रभासितुम, सामवेद का जो विद्वान नहीं है वह ऐसा नहीं बोल सकता है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, इन्होंने व्याकरण का बहुत अध्ययन किया है। बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, बहुत बोल गए लेकिन कहीं अपशब्द नहीं निकला। इससे बहुत बड़ी योग्यता है इनमें, श्री हनुमान जी में। वो हनुमान जी भले कहें कि न वांग न बुद्धि न कृतिस्तोष हेतु, ऐसे हमारे जैसे लोगों को भी इन्होंने सखा बना दिया राम जी ने। तैर्यद विशिष्टा अपिनो बनो कसस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। तो श्री हनुमान जी महाराज तो हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज अतिमानुषस्तव में बोलते हैं, आज भी राम कथा सुनने के लिए विराजमान है। वो तो गए नहीं और सुग्रीव आदि तो सब चले गए भगवान के साथ साथ में, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमको मोक्ष की ओर भी हमारी बुद्धि नहीं जाती है। सोत्रैव हन्त हनुमान परमां विमुक्तिं बुद्ध्यावधूय चरितं तव सेवते सौ। श्री कुरेश स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि हनुमान जी महाराज अत्रैव हनुमान, यही हनुमान जी महाराज हैं, चरितम तव सेवते सो, वो आपका चरित्र सेवन करते हैं। जहां जहां चरित्र होता है हनुमान जी महाराज रहते हैं वहां। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया आप लोग प्रायः पाठ करते ही हैं। तो सोत्रैव हन्त हनुमान परमां विमुक्तिम बुद्ध्यावधूय, परमां विमुक्तिम माने जो जिसको परमपद कहा जाता है वह वैकुंठ पद का मोक्ष, उस मोक्ष को भी उन्होंने बुद्ध्यावधूय माने बुद्धि से दूर कर दिया और आपके चरित्र का सेवन करने के लिए यहाँ रह गए। और श्री हनुमान जी महाराज को अगस्त्य जी महाराज कहते हैं उत्तरकांड में, देखिए ये एक भगवान राम को ही बताते हैं, ये एक ही व्याकरण के वेत्ता नहीं है, सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता, ये नौ व्याकरण के वेत्ता हैं। ये ब्रह्मा भविष्यत्यपिते प्रसादात, भविष्य में ये इन ब्रह्मा जी का जब समय पूर्ण हो जाएगा, अगले जब ब्रह्मा होंगे तो यही होंगे, क्योंकि ब्रह्मा होने में बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, सृष्टि का परिवर्तन करना है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज 100 जन्म का, स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि 100 जन्म का ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, तब ब्रह्मा बनेगा। तो इस तरह से खजाना इकट्ठा करके श्री, तो उसके बाद हाँ हम बोल रहे थे, हमको तो वाल्मीकि रामायण से ही बोलना है ज़्यादा। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जब पाठ करते हैं तब चित्रकूट में आपने ऐसा संयोग दिया हम लोगों को कि एक कोई मुनि थे, वो लेकर के कलश में जल लेकर के जा रहे थे, तर्पण कर रहे थे, लेकिन आम्र के वृक्ष के नीचे कर रहे थे। आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ताः, आम को भी, आम्र वृक्ष को पानी भी मिल जाए और पितर भी तर्पण हो जाए। पितरों को जब तर्पण किया जाता है, कव्य वाल्लस त्रिपितामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा आदि करके एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्ध। तो एक ही क्रिया से दोनों काम हो जाए। हम लोग तो श्री तुलसी
साहित्य संगोष्ठी में भी सम्मिलित हो गए। अब इतने महापुरुषों का दर्शन हो गया और चित्रकूट का भी दर्शन हो गया, राजापुर तीर्थ। और चित्रकूट के विषय में जब भगवान श्री राम जब बढ़ते हैं वहाँ से श्रृंगवेरपुर से आते हैं श्री भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी के यहाँ रात्रि में विश्राम भी किया है। भरद्वाज जी ने यहाँ तक कहा कि आप 14 वर्ष हमारे आश्रम पर रहिए, तीनों राम लक्ष्मण सीता जी। परंतु भगवान श्री राम ने कहा कि यहाँ बड़ा नज़दीक पड़ जाता है, लोग नगर के लोग देखने के लिए हमको आ जाएंगे, हमको ऐसा स्थान बताइए जहाँ लोग भी न पहुँच पाए और हम सबका मन भी लग जाए। तो उस समय भरद्वाज जी ने कहा कि देखिए श्री रघुनंदन, हे रघुनाथ जी, यहाँ से 10 कोस, उस समय 10 कोस लेकिन इसमें 30 कोस है कम से कम प्रयाग से चित्रकूट, तो 10 कोस 10 क्रोश इतस्तात ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं श्री भरद्वाज जी। यहाँ से चित्रकूट है 10 कोस आगे। 10 कोस माने आज के उस समय लोगों के चरण पैर बड़े लंबे लंबे होते थे जी 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 120 किलोमीटर जी। तो इस तरह से फिर भरद्वाज जी ने उस समय निर्देश किया कि देखिए एक चित्रकूट नाम का जगह है, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणि अवेक्षते, जहाँ से चित्रकूट का शिखर दिखाई देता है, चोटी दिखाई देता है, मनुष्य अपने मन में क्या करता है, पुण्य सजोने लगता है, वो पुण्य को एकत्रित करने लगता है, पुण्य का भाजन बन जाता है वो। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणि अवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः, वो पाप में उसका मन, अशुभ मार्ग में मन नहीं जाता है। वह चित्रकूट का भी हम लोग रात्रि निवास कर रहे हैं। जिस चित्रकूट में भगवान श्री राम विराजमान होते हैं, जब भरत जी महाराज आते हैं उधर से अपने पिता का ब्रह्मवेद संस्कार करके, जब पता लगा कि मेरे कारण ही राम जी को रघुनंदन को वन में जाना पड़ा है, लौटाने के लिए सबको लेकर के आते हैं। आते आते प्रयाग को जब पार करके जब इधर आए तो वहाँ वो कहते हैं, श्री भरत जी भी कहते हैं कि सुभगस चित्रकूटोसो गिरिराज अपमो गिरि ही। गिरिराज माने हिमालय, गंधमादन पर्वत अथवा नरनारायण पर्वत मान लीजिए बद्री नारायण में, वो गिरिराज हैं, वो गिरिराज के समान है। ये तो क्या चित्रकूट जी महाराज, सुभगस चित्रकूटोसो, ये भरत जी के मुख से निकला हुआ है। सुभगस चित्रकूटोसो गिरिराज अपमो गिरि ही यस्मिन वसति काकुरुस्थः, जिस पर्वत पर, चित्रकूट पर माने श्री कामदगिरी पर्वत पर श्री राम जी निवास करते हैं। यस्मिन वसति काकुरुस्थः कुबेर इव नंदने, जैसे नंदन में कुबेर जी विराजमान रहते हैं, माने वहाँ वनवास का उनको दुख नहीं है कि हम वन में आ गए, हमारा सुख छीन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान रहते हैं। वो चित्रकूट का भी हम लोग रात्रि में निवास कर रहे हैं। ये ऐसा संयोग बन गया है, भगवान ने ऐसा संविधान बनाया है। कल हम इस सभा में नहीं आ पाए, परसों तो आए थे, कल हमने अनुमति ले ली थी यहाँ के सदस्यों से कि यहाँ आए हैं तो कम से कम चित्रकूट आदि का भी सब दर्शन कर लूँ, जानकी कुंड जी में जा कर के जानकी माता का दर्शन कर लूँ, स्फटिक शिला में भगवान श्री राम का श्री चरण है उनका दर्शन कर लूँ, और जिन्होंने त्रिदेव को अपना पुत्र बनाया है अत्रि अनुसुईया जी, उनके आश्रम पर भी जाऊँ, दर्शन करूँ। गुप्त गोदावरी जिनको कहा जाता है वहाँ भी दर्शन हुआ। लेकिन कुछ बाकी रह गया जिसका नाम है भरतकूप, जहाँ सारे तीर्थों का निवास किया गया, निवास है वहाँ पर। और राम सैया, श्री राम सैया, वो थोड़ा कुछ बाकी रह गया है। ठीक है, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कहीं स्नान कर लिया, कल मंदाकिनी नदी का स्नान हो ही गया था, तो कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, तो कहीं स्नान कर लिया, कहीं प्रणाम कर लिया। समय हम तो ध्यान भी नहीं दे कितने बजे हम शुरू किए थे, कितने बज करके, लेकिन इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और हम सब के कृतज्ञ हैं, श्री महर्षि वाल्मीकि जी के कृतज्ञ हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि जी को जानने के लिए तो एक
जो चंपू रामायण के प्रणेता हैं कवि भोजराज, उन्होंने वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है, महर्षि वाल्मीकि जी का कितना बड़ा उपकार है। इतना ही कहकर के इस श्लोक का अर्थ करके फिर हम वाणी को विराम देते हैं। कहते हैं कि भोजराज कवि कहते हैं कि वाल्मीकि गीत रघुपुंगव कीर्तिलेशैः, अपने श्रोताओं को कहते हैं, अपने पढ़ने वाले चंपू रामायण के अध्येताओं को बोलते हैं, मैं वाल्मीकि रामायण के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णन जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है उसी में से कुछ रघुनाथ जी के कीर्ति के लेश को, लेश माने थोड़े भाग को लेकर के, तृप्तिम करोमि कथन मप्यधुना बुधानाम, मैं बुध जनों को क्यों तृप्त न करूं। तो फिर आपकी क्या विशेषता हो गई? यदि कोई कहे नहीं, ऐसा देखा गया है, भगीरथ राजा ने गंगा जी को उतारा देवलोक से, गंगा जलैर भुवि भगीरथ यत्न लब्धे, गंगा जल को तो उतारा श्री भगीरथ राजा ने, क्या आज हम लोग भी उन अपने पितरों को तृप्त नहीं करते हैं? किम तर्पणम न विदधाति नरः पितॄणाम, मनुष्य क्या भगीरथ जी के द्वारा लहे गए उस गंगा जी में अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं? उसी तरह से महर्षि वाल्मीकि जी के ही कुछ शब्दों से गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती पर हमने ये वाक पुष्पांजलि समर्पित किया है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय सियाराम। बहुत अच्छे सुंदर भाव से महाराज जी ने हम सब लोगों को अवगत कराया। अब हम महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके वचन अमृत को सुनने के लिए लालायत हैं। तो परम सम्मानीय जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य जी, वासुदेवाचार्य जी, विद्या भास्कर जी महाराज